नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात में। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि एक महान विभूति है और साथ ही उन्होंने अपना समस्त जीवन, मैं कहूँगी न केवल समस्त जीवन बल्कि अपना प्रत्येक समय, श्वास, हर घड़ी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। तो दर्शकों, आइए मिलते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं परम पूज्य श्री श्री भैरवी माता महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार का मैं बहुत बहुत यहाँ पधारने पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम शांति। जैसे कि आप समाज सेवा में इतनी तल्लीन होकर के कार्य कर रही हैं, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र है, कोई दुखी है, पीड़ित है, ऐसे जो आज वर्तमान परिस्थितियां हम देख रहे हैं, आपने अपना पूरा जीवन जो है मानवता के कल्याण के लिए सौंप दिया, समर्पित कर दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? बहुत छोटा उम्र में मेरा माँ का पिता, और माँ का पिता से ज़्यादा मेरे माँ का माँ, उसका नाम है रमाबाई। ये शिक्षण उन्होंने हमको दिया है। बहुत छोटा उम्र में ही मेरे नानी बहुत लोगों का सेवा करती थी। गरीब बच्चों का पढ़ाने के लिए कुछ कमाई करना है, तुम करो, कूली करो, तो मेहनत करो, कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा पैसा बचा के रखो, जी। तुम्हारे लिए तुम मत जियो, सारा संसार के लिए तुम जीना है। ऐसा मेरा नानी ने हमको ये शिक्षण दिया है। जी। तो ये आपका जो रुझान है वो कौन से उम्र से शुरू हुआ? मैं 2 क्लास पढ़ती थी, ये तो बहुत छोटी सेकंड उम्र क्लास है। में। जी, जी, उस टाइम से जी। ही मैं जी, सेवा कर रही हूँ। जी। जैसे कि मैंने देखा आपको 64 विद्याओं में महारत हासिल है। इतनी सारी विद्याएँ आपने पढ़ी हैं, उनको समझा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो रुचि है ये कहाँ से आई? ये सारा विद्या किसी से सीखना, नॉलेज लेना बहुत मुश्किल की काम है। हम जन्म-जन्म में बर्थ ले रहे हैं। जी। किस-किस जन्म में हम ऐसा विद्याओं को हम पा लिया था, उसका जो मेमोरी में रहता है, जी, बिल्कुल। वो मेरे को खुल रहा है, बस इतना ही। मैं किधर ही नॉलेज नहीं लिया हूँ। जी। आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर में आए हैं। एक आध्यात्मिक वातावरण आपने यहाँ पर देखा है और आप खुद भी अध्यात्म में बहुत रुचि रखती हैं। तो आपको यहाँ का वातावरण कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत छोटा उम्र में मंदिर जाती थी, भजन गाती थी। किधर गए तो भी मेरा मन अकेलापन बहुत महसूस होता था। जी। बहुत झगड़ा और भारी आवाज़ सुनने को नहीं होता था। एक-एक बार मंदिर में घंटा चलाते हैं, हुँ। घंटी बजाते हैं, ये आवाज़ से थोड़ा-सा मैं डिस्टर्ब होती थी। खाली आसमान का बीच में बैठ के ध्यान करना बहुत बहुत पसंद लगता था। मैंने एक बार मेरे नानी से और नाना से पूछा, क्यों मेरे को ऐसा हो रहा है? नाना और नानी बोले, तुम हो अवधूत। अवधूत लोगों को जो रोशन का पूजन करना होता है, जो ज्योति स्वरूप का। ऐसा बहुत छोटा उम्र में ही मैं ज्योति स्वरूप परब्रह्म का पूजन कर रही हूँ। इधर आने के बाद ऐसा महसूस हो गया मेरे को, मैं बहुत सारे वर्ष, सारे जीवन में खो गई थी। मैं कहाँ गई थी, मैं क्या कर रही थी, ये भी पता नहीं था। आज का दिन मैं इधर आके डायमंड हॉल में बैठ गई। सच में डायमंड हॉल में मैं भी डायमंड हो, जी। ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। इतना लोग बैठे थे, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस। हम क्यों ये सब करते? हमारा शरीर में हाथ को अगर दुख हो तो हाथ का इलाज करेंगे। जी। डॉक्टर फिर बोलेंगे ऑपरेशन करता है। हुँ। फिर होशियार से रहना, एक ना एक दिन वो दिक्कत आएगा। आँखों का एक डॉक्टर, कानों का एक डॉक्टर, ये सारा स्विचेस किधर है? जी। हमको पता नहीं है। हम ऑडिटोरियम में बैठ के ये लाइट अच्छा ना, ये लाइट खराब हुँ। हो गया है, जी। ये डिस्क खराब हो गया, ऐसा सोच के इसको ठीक करने के लिए हम जाते हैं। इसका एक छोटा-सा रूम रहता है। वो छोटा रूम में सारा स्विचेस उधर रहता है। मैं वो रूम खो गई थी।
अभी ये डायमंड हॉल में हमारा शरीर का जो स्विचेस है, सब अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, सिद्धि से ज़्यादा। जी। और कितना बरस हम हिमालय में तपस्या किए हैं, बहुत दिक्कत टाइम हम बीत गए हैं, जी। जो गुरु के पीछे जाना, और बहुत भारी हमको कष्ट हो गया। इधर आके बैठे तो इतना कष्ट का जो महसूस है ना, हमको नहीं हो रहा। जी, जी, जी। इधर वो मुरली सुन रही थी, एकदम थॉट स्टेटस। जी। इतना वर्ष में हम नदी का बीच में बैठ गए, यानी जल बंधन, अग्नि बंधन, ये तपस्या हम किया है। जी। इतना कष्ट हम क्यों लिया? क्यों उस टाइम पर ये ब्रह्म कुमारी हमको नहीं मिला? जी, ऐसा जी, बहुत जी। मेरे को महसूस हो रहा है। बट हम एक बात बोलना चाहते हैं, इधर इतना लोग है ना, वो लोग सच में भगवान की कृपा से ही इसको एक ऐसा मौका मिला है। बहुत आनंद हो गया मेरे को। जी। परमात्मा के प्रति कोई आपका कोई विशेष अनुभव यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ? परमात्मा को मैं बहुत ढूंढ रही थी, जी। मंदिर में, मस्जिद में, दिशा दिशा में, किधर भी इतना महसूस नहीं हुआ। इधर आने के बाद परमात्मा बहुत दूर नहीं है, जी। हमारा दिल में बसा हुआ है। ऐसा मेरे को सच में मैं बोलती हूँ, आप मेरे को इंटरव्यू कर रहे हैं ऐसा समझ के नहीं बोल रही हूँ। इधर छोड़ के फिर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। जी। इतना अच्छा स्टेटस, हुँ। बढ़िया। जी। आप मेरे से पूछ रहे कैसा अनुभूति हो गया? एक बच्चे रोता है, रोने के बाद ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसका मतलब उसका माँ जानती बिल्कुल। है। माँ का दूध पीने के बाद अगर आप बच्चे के पास जाके बच्चा अब तुम खुश हो, ऐसा आप पूछे तो वो हंसते ही उत्तर देगा। तुमको क्या महसूस हो गए माँ से अगर पूछे तो बच्चा कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि जी। वो बच्चा है। माँ का जो प्यार इसका स्तन से प्रेम रूप से उन्होंने पीयूष समझ के, यानी अमृत समझ के पिया है। जी। माँ जाने, बच्चा जाने। बच्चा जाने। जी। बोलने के लिए शब्द बहुत कम होता है। बिल्कुल। हम शब्द से परब्रह्म को दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक हाथी को देके हम बोलते हैं कन्नड़ में आने बोलते, वही आने शब्द को लेके वही हाथी को थोड़ा सा महाराष्ट्र गए के जाके ये आने हैं ऐसा हम बोले तो वो लोग ये नहीं बोलते। जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आने? जी। वो लोग बोलते हैं हत्ती बोलते हैं। जी। वही हत्ती को अगर हम उत्तराखंड जाके बोले तो वो हाथी हाथी बोलते हैं। बोलेंगे। जी। वही हाथी को अमेरिका सब दिशा में एलिफेंट बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हमको पता है, हमको ये पता लग गया बस ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम क्या शब्द से आने, एलिफेंट, हाथी बोल रहे हैं, इसका कुछ ऐसा नाम ही नहीं है। कोई आदमी देखा, इसका मन में एक शब्द आ गया, वो शब्द से उन्होंने उसको जान लिया। जी। वही जानकारी में सारा दिशाओं में उन्होंने फैला दिया, ये आने हैं, एलिफेंट है, ये हाथी है। ऐसा ही हमारा भगवान परब्रह्म ज्योति को रामा, कृष्णा, वेदव्यासा, अल्लाह, जीसस, इस शब्द से बोल रहे हैं। शब्द से परब्रह्म को हम कभी भी हम नहीं जान सकते। जी। जी। बस महसूस करना होता है। जस्ट लाइक आप बैठो इधर डायमंड हॉल में 2 मिनट बैठो, 2 मिनट से ज्यादा बैठने के लिए हम नहीं बोलते। बाद में आप ही बोलेगा हम क्यों इधर से उठा रहे जी। हो। जी। ऐसा परमात्मा का अनुभूति है इधर। आप कितना प्रश्न करें तो बस मैं श्री रमणा महर्षि जैसा मैं हंस सकता हूँ। जी। 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 आप मानवता के कल्याण के लिए जो है अथक प्रयास करते रहते हैं और साथ में लोगों के जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए भी आप सदा लगे रहते हैं। तो आप दूसरों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए
क्या प्रेरणा देते हैं सभी को? सब मानव को हम एक ही बोलते हैं, अगर थोड़ा सा घायल हो तो कितना दुख होता है तुमको। जी। वही दुख तुम्हारा जैसा, तुम्हारा भाई हो, बहन हो, कोई और हो, उसको ऐसा हो गया है तो वो महसूस तुम करना। बिल्कुल। धर्म धर्म और मत और जाति का आप क्या क्या भगवान को जानते हो, प्रेशर मत करना, क्योंकि ये प्रेशर से क्या घायल हो रहा है आज का दुनिया में, किसी को भी समाधान नहीं है। भगवान के नाम से इतना लड़ाई, धर्म का नाम से इतना लड़ाई हो रहा जी। है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम भगवान को मानव रूप में हम पूजन कर रहे हैं। वो किरीट धारण किया है, हम किरीट धारण नहीं करता है। वो बिंदी रखा है, मैं बिंदी नहीं रखती हूँ, इसलिए वो मेरा भगवान नहीं है। जी। इसलिए हम सब मानव लोगों को बोलने का एक ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा ज्योति स्वरूप यानी रोशन सबको चाहिए। जो रोशन हो तो बिजली हो, समझो फैन और फ्रिज सारा रूप है तो बिजली का रूप नहीं जी। है। बिना बिजली ये सारे ऑब्जेक्ट काम नहीं करते हैं। वैसे परब्रह्म स्थिति में जो परंधाम में जो ज्योति स्वरूप है भगवान, उसको समझो, सब लोग हम इकट्ठा हो जाएंगे, ये लड़ाई दूर हो जाएगा। क्योंकि जी। तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, भूमि एक है ना। बिल्कुल। आप ही बोलते हो माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर बोलते हो। हिंदू मुस्लिम को अलग पिता माँ और तुमको अलग पिता माँ है, तो वो कैसा ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंस, ऑमनीसेंस हो सकता है? हम धरती का ऊपर जी रहे हैं, हम आंख खुलने के बाद सारा सब्जेक्ट हमको हमको हम देख रहे हैं, क्योंकि जी। रोशन से हम देख रहे हैं। इसीलिए रोशन का पूजन करो, रोशन का याद करो, यानी ज्योति स्वरूप भगवान का याद करो। हम सब एक बने बिल्कुल। हम एक बने तो हमारा माँ, हमारा पिता संतुष्ट में रहेगा। जी। हम आपस में लड़ाई करें तो दुख हमको ही होगा। बिल्कुल। इसलिए ये दुख हमारा माता पिता को नहीं देना है। प्लीज आप सब लोग इकट्ठे होने के लिए एक ही रास्ता है, बस परम धाम में भगवान शिव स्वरूप का, जो ज्योति स्वरूप का आराधना करो। जी। ऐसा हम बोलने के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ। जी। 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 एक ऐसा अच्छा मौका मिल गया है ब्रह्म कुमारी में। ब्रह्म कुमारी का मतलब क्या है? ब्रह्म बोले तो निर्गुण, निराकार, निशब्द, मौन। जो मौन से प्रथम ब्रह्म कुमारी है शारदा। शारदा पैदा होगी ब्रह्मा जी से ही, इसे लक्ष्मी नारायण पति पत्नी समझ के पूजन करते। पार्वती परमेश्वर को पति पत्नी समझ के पूजन करते। ब्रह्मा जी को एक मंदिर नहीं है, देखो ब्रह्मा जी सरस्वती मूर्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्री है। जी। इधर मैंने देखा सारा आपका लॉग में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी लिखा है। यही वेद में, श्रीमद् भागवत शास्त्र में, श्रीमद् महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है प्रथम ब्रह्म कुमारी। ब्रह्मा उसका ज्ञान को प्रकट किया, पुत्री का रूप में देखा, वही है शारदा माँ सरस्वती, ब्रह्म कुमारी है। ऐसा ब्रह्म कुमारी का साक्षात्कार मेरे को इधर हो गया है। जी। 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 बहुत सुंदर बात आपने कही, और ये भी कहा कि हम जब दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझेंगे, तभी हम मानवता के कल्याण के लिए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम सभी जाति धर्म से ऊपर ये सोचें कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है, तो शायद ये जो इतने जाति धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अब जैसे हम ये भी देखते हैं कि आज के टाइम में लोगों का आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ा है, पहले से ज़्यादा बढ़ा है। सभी अपने अपने जो क्षेत्रों में बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे जो गुरुजन हैं, महान विभूतियां हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन बावजूद भी इसके समाज पतन की ओर ही जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो गैप आ चुका है, इसको भरने का क्या उपाय है? आम लोग है ना, जी। मामूली लोग, भगवान के ऊपर कुछ नहीं जानते वो लोग। बस वो लोगों को क्या चाहिए? समाधान चाहिए, थॉटलेस स्टेटस चाहिए। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है बोल के बोलने तो अज्ञान है ऐसा समझना नहीं है। जो एजुकेशन, आध्यात्मिक एजुकेशन इसको नहीं दिया है, अब कंट्रोल कर रहे हैं हमारा जैसा गुरु लोग। जी। जात पात का ज्यादा ये दिक्कत हमसे ही हो रहा है ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि हम एजुकेशन हम दे रहे हैं हमारे बच्चे को। जी। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद, प्रस्थानत्रय, ऋग्भाष्य, दशोपनिषद में आप ठीक से पढ़ो। फर्स्ट पढ़ने का है आप गुरुजन को, यानी मार्गदर्शी आप लोग हैं, आप संत हो, आपका फॉलोअर्स को आप टीचर हो, आप ठीक से पढ़ो, आप सब इकट्ठे हो जाओ। जी। आम लोग है ना, वो लोगों को परमात्मा से क्या लेना देना कुछ नहीं है नहीं उसको। है, बिल्कुल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं। कितना लोग घर में माँ पिता को सम्मान नहीं है, बिल्कुल। पत्नी को सम्मान नहीं है, जी। हस्बैंड को सम्मान नहीं है। अगर एक बार मोबाइल 5 मिनट नहीं मिले तो हार्ट अटैक हो जाता है। जी। बिल्कुल। अगर 2 दिन बच्चा नहीं मिले तो चिंता नहीं, मोबाइल नहीं मिले मोबाइल तो से ज्यादा प्रेम तो कर रहा है, परेशान हो जाते हैं। परेशान हो रहा है। सन्यासी आश्रम में भी चेले से ज्यादा गुरुजन भी मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं। पहला हमको रास्ता दिखाने वाले जो मार्गदर्शी को हम गाइडेंस देना है, बिल्कुल। क्योंकि आप ठीक से वेद शास्त्र को पढ़ो, उसमें निराकार, निर्गुण, जनन नहीं लिया, मरण नहीं है, उसका आराधना इसमें लिखे हुए है। जी। हम सब वो रास्ते में चले तो सच में हमारा चिल्ड्रंस वही रास्ते पे चलेगा। जी, 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 बिल्कुल। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो हम दूसरों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, पहले वो बातें हमें अपने अंदर अमल में लानी पड़ेगी। सिर्फ़ बातों से नहीं होगा, जब तक हम प्रैक्टिकल खुद में नहीं वो आचरण में लोगों को दिखाएँगे, तब तक हमारी भविष्य पीढ़ियाँ भी फिर हमसे नहीं सीख पाएँगी। एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ मैं जा रही थी छोटा उम्र में एक अलग पंथ का भजन मंदिर। जी। मेरे घर वाले बहुत मारते थे मेरे को। एक उदाहरण दे सकते हो, ब्रह्म कुमारी भी मैं जाती थी तो। जी। क्यों जाते हो उधर? वो हमारा हिंदू धर्म का खिलाफ है, बिंदिया नहीं रखता है, जी। रखते हैं वो लोग, व्हाइट साड़ी पहनते हैं, भगवान नहीं है ऐसा बोलते हैं, ऐसा हमको भी डांट रहे थे। जी। बाद में मैंने पूछे उससे, ऐसा कुछ नहीं है उधर, भगवान का याद करो, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, डिवाइन एनर्जी को तुम आराधना करो। वो जी। लोग बोल रहे ना, नहीं नहीं, अगर तुम जाए तो हमारा धर्म से हमारा गुरुजन हमको बाहर कराते हैं, ऐसा हमको डरा रहे थे। इसीलिए हम छोटे आम लोगों से हमारा माँ ने मारा, मेरे पिता ने मारा, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो लोग किससे डर रहा है? उसका माँ पिता से। उसका माँ पिता से किससे डर रहा है? वो गुरुजन से डर रहा है। इसलिए गुरुजन का मतलब ये है, आप जात पात छोड़ दिया है, आप जी, 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 संकल्प लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। संन्यास लेने के समय आप ही हाँ। बोला है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं केवल परब्रह्म उपासक हूँ। बिल्कुल। इसलिए आप लोग, बड़े लोग यानी मार्गदर्शक यानी टीचर्स, आप प्लीज हमारा माता पिता को बोलो, हम बोलेंगे आगे जमाने को। जी। इसलिए भगवान का स्मरण हमको अच्छा रास्ते में करने के लिए, जो हमारे से बड़ी लोग हैं ना, कोई हो, वो लोग रास्ते पे आए तो सच में ये झगड़ा खत्म बिल्कुल। होता है। अब जाते-जाते मैं ये आपसे एक विनती करती हूँ कि आप संगीत की विद्या में भी बहुत निपुण हैं, तो जाते-जाते हमारे दर्शकों को 2 लाइन संगीत की ज़रूर सुनाइए। एक सूर्य है, एक सूर्य है, ये गगन है,
एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब। सबकी एक ही माता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सुन्दरम् सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। आ आ आ ओम शांति। बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में आपने परमात्मा शिव की जो महिमा इस गीत के माध्यम से सुनाई है। बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ, बहुत ही, और आपसे सारी बातें करके इतना आनंद आया। और यहाँ स्टूडियो में पधारने के लिए, इस पावन मधुबन की धरनी पर पधारने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, ये थे आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, परम पूज्य श्री श्री भैरवी माता जी, जो महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की कि यदि हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे तो हम मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और साथ ही परमात्मा एक है। यदि ये बात हम सभी समझ जाएं तो जातिवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब समाज से खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।